Hello dear students, today I am going to teach you the last chapter of prose section The Heritage of India by A.L. Basam। प्रिय छात्रों, आज मैं आपको प्रोस के लास्ट चैप्टर द हेरिटेज ऑफ इंडिया, जिसका मीनिंग होता है भारत की विरासत, के लेसन को पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। एंड द राइटर ऑफ दिस लेसन इज A.L. बासम, और जिसके राइटर हैं A.L. बासम। द हेरिटेज ऑफ इंडिया टाइटल का मीनिंग है भारत की विरासत, यानी इस चैप्टर में बताया गया है कि भारत देश को विरासत में क्या प्राप्त हुआ है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि भारत देश को विरासत में अपनी प्राचीन संस्कृति, अपनी प्राचीन सभ्यता और उसके पौराणिक ग्रंथ और अन्य कई अच्छी बातें प्राप्त हुई हैं। तो नाउ लेट अस रीड द लेसन। Ram Mohan Roy had sounded the theme with his passionate advocacy of social reform. राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रचंड वकालत के द्वारा समाज सुधार की सिफारिश की। विवेकानंद रिपीटेड इट विथ अ मोर नेशनलिस्टिक टिम्बर। विवेकानंद ने इस बात को और अधिक राष्ट्रीय स्वर में दोहराया। When he declared that the highest form of service of the great mother was social service, जब उन्होंने इस बात की घोषणा की कि भारत माता की सेवा का सबसे महान स्वरूप है समाज सेवा। Other great Indians, chief of whom was Mahatma Gandhi, developed the theme of social service as a religious duty and developed continuous under Gandhiji's successors. और अन्य महान लोग, जिनमें मुखिया महात्मा गांधी थे, उन्होंने समाज सेवा को एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में विकसित किया और यह विकास का कार्य गांधी जी के पश्चात उनके उत्तराधिकारियों में भी जारी रहा। महात्मा गांधी was looked on by many, both Indians and Europeans, as the epitome of Hindu tradition. महात्मा गांधी को कई लोगों के द्वारा, चाहे वो भारतीय हों या फिर यूरोप के लोग हों, एज द एपिटोम ऑफ हिंदू ट्रेडिशन, महात्मा गांधी को हिंदू परंपरा के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। बट दिस इज अ फॉल्स जजमेंट, लेकिन यह एक झूठा निर्णय है। यह एक लेखक के अनुसार गलत निर्णय है। फॉर ही वॉज मन इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न आइडियाज, क्योंकि महात्मा गांधी पश्चिमी विचारधारा से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। Gandhiji believed in the fundamental of his ancient culture, but his passionate love of the underdog and his antipathy to caste, though not unprecedented in ancient India, were unorthodox in the extreme. गांधी जी प्राचीन भारतीय संस्कृति की आधारभूत बातों पर विश्वास करते थे, लेकिन दलितों के प्रति जो उनका प्रेम था और जाति प्रथा के प्रति जो उनकी घृणा थी, वह प्राचीन भारत में कहीं भी देखने को नहीं मिलती थी, और वह इस मामले में रूढ़िवादी भी नहीं थे। एंड ओड मोर टू यूरोपियन 19th century लिबरलिज्म देन टू एनीथिंग इंडियन। और इस बात के लिए जो उन्होंने दलितों को प्रेम किया और जाति प्रथा, दलितों को प्यार किया और दलितों के उत्थान के लिए कार्य किया, इस बात के लिए वो 19वीं शताब्दी के यूरोप के उदारवाद को जिम्मेदार मानते हैं। His faith in non-violence was, as we have seen, by no means typical of Hinduism। और अहिंसा के प्रति जो उनका विश्वास था, अहिंसा पर उनका जो विश्वास था, हम देख सकते हैं यह भी किसी भी प्रकार से हिंदुत्व की देन नहीं थी। His predecessors in revolt, the able Maratha Brahman Bal Gangadhar Tilak and Gandhiji's impatient Lieutenant Subhash Chandra Bose were far more orthodox in this respect। इस बारे में, इस संदर्भ में उनके साथ काम करने वाले और विद्रोह में उनसे पहले मराठा ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक, गांधी जी के प्रिय शिष्य सुभाष चंद्र बोस इस मामले में कहीं अधिक रूढ़िवादी थे, अर्थात वे हिंसा पर विश्वास करते थे। For Gandhiji's pacifism, we must look to the Sermon on the Mount and to Tolstoy। यदि हम गांधी जी के शांतिवाद को जानना चाहते हैं तो हमें ईसा मसीह के द्वारा पर्वत पर दिए गए उपदेशों को जानना होगा, एंड टू टोलस्टाय, और टोलस्टाय को पढ़ना होगा, जो कि रसिया के एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक और दार्शनिक थे। His championing of women's rights is also the result of Western influence। और उन्होंने
स्त्रियों के अधिकारों के लिए जो चुनौती दी, लड़े, वो भी पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित होकर ही उन्होंने ऐसा किया। डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।